हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लास होती है और इसमें हम आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं 8000 क्वेश्चंस। ठीक है, इन 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उन्हीं को हम शाम को 7 बजे कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग डेली शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़ा करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला आ रहा है, पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, केरल। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये केरल में होता है इनका जन्म। किसका? राजा रवि वर्मा का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। 29 अप्रैल 1848 को कहाँ पर? केरल के एक छोटे कस्बे किलीमन्नूर, जिसे हम त्रावणकोर रियासत बोलते हैं, यहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखना है। और मृत्यु की बात करें तो 2 अक्टूबर 1906 को मृत्यु हो जाती है। देखिए, हम घर से थोड़ा सा बाहर हैं, इस वजह से हमें पुरानी क्लासें देनी पड़ी अभी तक। ठीक है, और जितनी भी क्लासें मिल रही हैं एकदम रामबाण हैं, भले ही हमने पहले पढ़ाई हो या फिर आगे पढ़ा रहे हो, तो क्लास आपके लिए एकदम रामबाण है, इसलिए क्लास को नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? बंगाल, मैसूर, चेन्नई, केरल। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। ऑप्शन डी, ये केरल के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। बताइए, ये सब टीजीटी आर्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है केरल का। ठीक है, अभी देख चुके हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था? मदुरई, त्रिवांकुर, मैसूर, किलीमन्नूर। बताइए, अभी वही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी किलीमन्नूर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? बार बार वही क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये केरल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? बताइए, अभी जस्ट पढ़ाया है। 1906, 1918, 1941, 1921। देखिए, कल या परसों की क्लास में हमने 6 घंटे की क्लास करवाई थी आपको। 6 घंटे की महा मैराथन चली थी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1906 में। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? वॉश पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग, जल रंग पेंटिंग, तेल रंग पेंटिंग। क्या होगा आंसर? राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये तेल रंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तेल पूछा है, तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? तेल चित्रण विधि से चित्र बनाया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये हैं राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे तैल विधा में कार्य करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। जितने भी पिछले एग्जामों में राजा रवि वर्मा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, बेंद्रे, के हेब्बर। भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतवर्ष में सबसे पहले तेल चित्रण का कार्य करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? असित कुमार हलदार, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा, जितेंद्रनाथ मजूमदार। इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि कितने एक ही क्वेश्चंस कितने टाइप से बन सकता है, ये आपको हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है,
आंसर तो खैर आप जानते ही हैं, ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गईं? अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमन मजूमदार, रवि वर्मा। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रवि वर्मा। कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राजा रवि वर्मा कौन सी कला के लिए फेमस हैं? मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला, नृत्य कला। सभी लोग बताएंगे और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश रहती है हमारी। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी ये है चित्रकला। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पढ़ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और ये विदेशी चित्रण पद्धति जिसे हम यूरोपीय चित्रशैली कहते हैं और तैलीय चित्रशैली की चित्रकला बनाते थे। और राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाने वाले पहले कलाकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये, ठीक है। इन्होंने थियोडोर जेन्सन नामक डच चित्रकार से यूरोपीय शैली की चित्रकारी की शिक्षा ली थी और इनकी चित्रकला पौराणिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भावना से प्रभावित है। ये जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। विश्वविख्यात राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी थी? ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, थियोडोर जेन्सन, जी.एन. टैगोर। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। हाँ, आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, थियोडोर जेन्सन से। किसकी? तेल चित्रण की। आगे, उस चित्रकार का नाम बताएं जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। इन्हीं दोनों में हो जाएगा, बताइए। अभी तो आपको पता है कि राजा रवि वर्मा से मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप लगा ले रहे हैं, लेकिन अलग से अगर पूछ लेगा कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, अभी ऊपर भी पढ़ा दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेन्सन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबावाला और राजा देव वर्मन। बताइए क्या होगा? प्रथम भारतीय कलाकार विदेशी चित्रण विधि के। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, गलती मत करिएगा छोड़ने की। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी, ऐतिहासिक। बताएंगे सभी लोग क्या होगा 17 का? हाँ, जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है पौराणिक चित्र, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देख रहे हैं टीजीटी 2009, 2001, पीजीटी 2011, इसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे है राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। बताएंगे सभी लोग। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? अभी अभी पढ़ा है ऊपर, ऑप्शन ए पौराणिक। ठीक है, किसी भी तरह से पूछ ले आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, एम.एफ. हुसैन ने, रवि वर्मा ने। बताएंगे सभी लोग। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर किसने कार्य किया है? आंसर पता है सभी को, ऑप्शन डी रवि वर्मा ने। आगे, रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर 20 का? सभी लोग करेंगे आंसर, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है ओलियोग्राफी प्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राजा रवि वर्मा ने 1884 ईस्वी में ओलियोग्राफी प्रेस खोली थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बड़ी मात्रा में प्रेस से पौराणिक चित्रों की प्रतियां निकाली जिन्हें ओलियोग्राफ कहा जाता है। इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आगे, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? असित कुमार हलदार, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल। हाँ,
आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देखते जाइए कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है, अब देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। राजा रवि वर्मा महान भारतीय चित्रकार थे और ये तत्कालीन भारतीय सिनेमा, थिएटर, रंगमंच तथा भारतीय कैलेंडर आर्ट से प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृत, शास्त्रीय साहित्य जैसे चित्रों का चित्रण किया और बम्बई दौरे के दौरान उन पर पारसी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पारसी और मराठी थिएटर का गहरा प्रभाव पड़ा और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनके चित्रों पर देखा जा सकता है। इनके प्रमुख चित्रों में रामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए अच्छे से। इनके प्रमुख चित्रों में रामा, पंचावतन, शकुंतला, कृष्ण, शिवाजी, मीराबाई, ध्रुव और अष्टवक्र, शंकराचार्य, द्रौपदी वस्त्रहरण, भीष्म, अर्जुन और सुभद्रा, विश्वामित्र, जटायु, भानुमति, ये सब हैं किसके चित्र हैं? ये सब राजा रवि वर्मा के चित्रों में से गिने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। क्या होगा आंसर 22 का? अधिकांश घरों में पाई जाती थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय जनजीवन व पौराणिक विषयों का चित्रण किया है और इनके चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती थी। शकुंतला वियोग, शांतनु और मत्स्यगंधा, अर्जुन एवं सुभद्रा, प्रणय रथ जोड़े, गंगावतरण, रावण और जटायु, सत्य हरिश्चंद्र, दूत के रूप में कृष्ण, कुलीन महिलाएं, ये सब किसके हैं चित्र? रवि वर्मा के चित्र हैं, जो कि बेहद पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके कुछ देख लीजिए। राजा रवि वर्मा के प्रथम गुरु कौन थे? इनके मामा थे। ठीक है, याद रखना है, मामा चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, राजा राज वर्मा थे। ठीक है, रवि वर्मा के। और राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जेनसन तथा दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए आने वाले अन्य यूरोपीय चित्रकारों से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताएंगे सभी लोग 23 का क्या होगा? शकुंतला वियोग पूछी है, अभी पढ़ा चुके हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा का। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? डीपी रायचौधरी, एमएफ हुसैन, अंजलि इला मेनन, राजा रवि वर्मा। क्या होगा 24 का? सभी लोग करेंगे फटाफट से और क्लास को शेयर भी करते रहना है। ठीक है, और जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो फटाफट से करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आपको और ये जो 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला है ना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको देख लीजिए। रंगरसिया फिल्म का प्रदर्शन नवंबर 2008 में किया गया और यह फिल्म भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? केतन मेहता हैं और निर्माता दीपा शाही, आनंद महेंद्रू एवं केतन मेहता थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, बताएंगे सभी लोग। अकबर पदमसी, साबावाला, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा। इधर पे आपको अलग अलग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन अलग अलग टाइप से जिस तरह से पूछा जाता है वैसे ही हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आपको बताना है क्या होगा आंसर। आंसर तो सभी जान गए हैं, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। बताएंगे, सबसे बड़ा संग्रह पूछा है राजा रवि वर्मा के चित्रों का। क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर की बात करें ऑप्शन सी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब असित कुमार हलदार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। क्या होगा आंसर? कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो सभी को पता है ना, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये लखनऊ के प्रिंसिपल थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रहा है,
असित कुमार हलदार 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल हुए थे और हलदार इस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। भारतीय पूछा है, ठीक है। और इससे पूर्व असित कुमार हलदार शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए इन्हीं से जाने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे चलते हैं तो देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में कुछ अलग से फैक्ट दिया हुआ है। असित कुमार हलदार के जन्म की बात करें तो 10 सितंबर 1890 को होता है। कहाँ पर? कलकत्ता में होता है। और ग्रामीण बालक व बालिकाएं संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कमल, प्रकाश और लय, प्रारब्ध, ये सब किसकी कृतियां हैं? ये सब आपके असित कुमार हलदार की कृतियां हैं, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 1 मिनट देंगे तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू बोल रहे हैं और हमेशा बोलते हैं। आप पिछली क्लास में भी देखेंगे हमेशा कंटिन्यू ही बोला है ताकि आपका बिल्कुल 1 मिनट भी वेस्ट ना होने पाए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है असित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? बताएंगे। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं घुमाकर, ठीक है। तो आंसर लेकिन वही रहेगा जो है, चाहे जितना घुमा लिया जाए। ऑप्शन डी लखनऊ में 1925 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा दिखाई दिया? राजा रवि वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे, असित कुमार हलदार। बताएंगे सभी लोग। थर्ड का क्या होगा? और सभी तक क्लास को शेयर भी करते रहना है आपको, ठीक है। हाँ, थर्ड का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है असित कुमार हलदार। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट दिए हैं, इनको पढ़ लीजिए। बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में कौन कौन है? नंदलाल बोस, जितेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार। इन पर जो है ना बंगाल शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए अलग से फैक्ट दिया है, इसको पढ़िए अच्छे से। राजा रवि वर्मा पर पाश्चात्य कला का प्रभाव था। इन्होंने यूरोपीय कला पद्धति के अनुरूप भारत की चित्रकला की धारा को नई ज्योति देने का प्रयास किया था। और आगे, असित कुमार हलदार अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने नंदलाल बोस के साथ बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंदलाल बोस और सुरेंद्र नाथ कर के साथ मिलकर इन्होंने किसकी? अजंता की प्रतिलिपियां बनाई। और हलदार ने समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर किसकी? जोगीमारा की। ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। बताएंगे सभी लोग। फोर्थ का क्या होगा? आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, ये है असित कुमार हलदार, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो आप कंटिन्यू पता है कि असित कुमार हलदार चल रहे हैं तो सभी लोग ठोक रहे हैं कि हाँ असित कुमार हलदार हो जाएंगे। चलिए देखिए, टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है कि हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णराज नृत्य। बताइए क्या होगा आंसर। और क्लास को शेयर वगैरह करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक संगीत की लौ असित कुमार हलदार की पेंटिंग है जिसे मधुरता का महान स्मारक कहा जा सकता है। इनकी चित्रकला की शैली कैसी थी? गीतात्मक है। और क्योंकि इसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है और यह अनजाना सफ़र इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टार, ये सब किसके चित्र हैं? ये सब आपके असित कुमार हलदार के चित्र हैं, याद रखना है। अब अन्य पॉइंट देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असित कुमार हलदार द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, बहुत पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। इस पुस्तक में भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर ये आधारित है, पहली बात, ठीक है। और दूसरा दे रहा है हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग, बहुत पूछा जाता है किस पर चित्र बनाए हैं इन्होंने, तो इन्होंने कॉस्मिक पेंटिंग पर बनाए हैं और इन्होंने लकड़ी पर भी काम किया है। और इस शैली का नाम क्या रखा इन्होंने? लेसट रखा था,
ठीक है। जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो हमने आपको हर पॉइंट को क्लियर करके बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी याद रखिएगा, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, ये सब किसके चित्र हैं? आपके हलदार भाई साहब के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। असद हलदार काहे के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, आधुनिक चित्रकार के रूप में। क्या होगा 6 का? सभी लोग करेंगे एकदम फटाफट से। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन डी, ये हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, असद कुमार हलदार आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, ये बहुत पूछी जाती है, रूपदर्शिका, ये सब फेमस हैं। अब आगे चलते हैं। के.एस. कुलकर्णी पूछा जा रहा है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, बताइए, प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य, प्रतिकृति चित्रों के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य। क्या होगा आंसर? के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनके कुछ फैक्ट हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं और कुलकर्णी के कुछ चित्रों में मानवता एवं भावुकता भी दिखाई देती है। और इनका जन्म कब होता है? 1918 में पूना में होता है और इन्होंने 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की तथा वर्ष 1962 में इनके कला निदेशक भी बने थे। इसी के कला निदेशक भी बने थे। इम्पॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट मिल रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुलकर्णी शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने 1942 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। बताइए, TGT परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है कि के.एस. कुलकर्णी कौन से कला संस्थान से जुड़े थे? बताइए फटाफट से बताइए, अभी अभी जस्ट पढ़ाया है। गलत नहीं करेगा कोई भी, जिसने गलत की ना तो छड़ी पड़ेगी उसको। बताएंगे सभी लोग, शाबाश। आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र बैल, इसके चित्रकार कौन है? NS गायतोंडे, के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, राघव कनेरिया। बताएंगे सभी लोग, थर्ड का क्या होगा आंसर? आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा देख लीजिए। के.एस. कुलकर्णी के चित्रों में प्रमुख रूप से स्त्री पुरुष के नग्न चित्र, बैल के चित्र, पनघट के चित्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए NS बेंद्रे से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन असंबद्ध है? बताइए, विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। बताएंगे सभी लोग, फर्स्ट का क्या होगा? हाँ, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी, ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, की डिटेल्स थोड़ा सा देख लीजिए। नारायण श्रीधर बेंद्रे अन्य तीनों से भिन्न हैं क्योंकि विकल्प के अन्य जो चित्रकार हैं ये सब बंगाल स्कूल से हैं। ठीक है, जितने भी हैं ना, और ये बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से ये संबंधित हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? बताइए, के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, GR संतोष, गुलाम शेख। बताएंगे सभी लोग। और क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। सेकंड का क्या होगा? बेंद्रे का शिष्य कौन सा नहीं है? हाँ, ऑप्शन ए के.एस. कुलकर्णी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुलकर्णी के बारे में कुछ दिया है। के.एस. कुलकर्णी NS बेंद्रे के समकालीन थे, पहला क्वेश्चन हो गया। और NS बेंद्रे का जन्म वर्ष 1910 में इंदौर में हुआ था और के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में पूना में होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और के.एस. कुलकर्णी 1972 में बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे, जबकि NS बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के प्रोफेसर रहे और विकल्प में वर्णित अन्य चित्रकार NS बेंद्रे के शिष्य थे। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट दिए हैं।
के.एस. कुलकर्णी चित्रकार के साथ साथ कौन थे? मूर्तिकार भी थे। पनघट पर, खेत, बैल, मास्क, टोकरी लिए लड़की, ये सब किसके चित्र हैं? के.एस. कुलकर्णी के चित्र हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन हैं? के हैबर, डॉक्टर रामकुमार, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे। बताएंगे बिंदुवादी कलाकार कौन है? आंसर की बात होगी ऑप्शन डी, ये हैं एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिंदुवादी का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? पॉइंटलिज्म होता है। और क्या है? एन.एस. बेंद्रे एक बिंदुवादी कलाकार थे। जीवन के अंतिम 5 वर्षों में उन्होंने अपनी कला में बिंदुवादी के संकेत प्रस्तुत किए थे। ठीक है, आगे एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? बताएंगे सभी लोग, अभी पढ़ा चुके हैं ऊपर, याद हो अगर किसी को। ऑप्शन बी, ये हैं जे स्कूल के संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए एन.एस. बेंद्रे ने जे स्कूल बम्बई में शिक्षण ग्रहण की थी और बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? बड़ौदा में। और 1992 में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। एंड क्लास को शेयर करते रहना है। ठीक है, लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ौदा में प्राध्यापक थे। आगे, निम्न में से कौन चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? बताइए। जयराम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। बताइए, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन सी, ये हैं बेंद्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन.एस. बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे, वे मूर्तिकार नहीं थे, जबकि जयराम पटेल, रामकिंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी ये सब चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। अब पूछा जा रहा है एन.एस. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार, थिएटर आर्टिस्ट। बताएंगे एन.एस. बेंद्रे क्या थे? हाँ, आंसर की बात होगी आपकी। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये चित्रकार थे। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ से के हैबर स्टार्ट हो जाते हैं, तो के हैबर को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, इस वजह से मुझे जो पहली क्लासें हो चुकी हैं उनको देनी पड़ रही हैं और आज हमें थोड़ा सा मौका मिल पाया है क्लास रिकॉर्ड करने का, तो हम आपको वहाँ बाहर से ही रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जितने भी पहले हम पढ़ा चुके हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि शोर मतलब हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करते हैं आप।